फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम देखेंगे सीरीज का दूसरा भाग। इसमें कुछ आगे वाले नियम देखेंगे। जो पहले कुछ 4 नियम देख चुके थे हम, आज देखेंगे 5वें नियम से। 5वें नियम में क्या कहेंगे? अंकों की या अक्षरों की सतत या बारंबारता श्रृंखला, यानी कि रिपीट वाले क्वेश्चन जो आएंगे श्रृंखला में, वो किस तरह पूछे जाते हैं वो देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें देख लेते हैं। पहला जो आज का प्रश्न बनेगा वो किस तरह बनेगा, ये है सबसे पहला। कल 10 प्रश्न तक कर लिए थे हमने, आज ये 11वां प्रश्न है। वाई बी बी, फिर ब्लैंक दिया है, बी वाई वाई ब्लैंक दिया है, फिर वाई बी बी वाई बी वाई, ऐसे इस तरह से ये क्वेश्चन मिलेगा और हमें रिपीट करके इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें क्या भरेगा? सबसे पहले इसके तो अक्षर काउंट करने हैं। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। देखो 17 है। आपको क्या करना है? कम से कम 3 या 4 नंबर को ब्रेक करके लिखना है। ठीक है, जैसे वाई, फिर बी लिखा है, फिर बी लिखा है, फिर ब्लैंक लिखा है, फिर स्लैश लगा दो, फिर उसके बाद बी लिखा है, वाई लिखा है, वाई लिखा है, फिर स्लैश कर दो, फिर वाई लिखा है, ब्लैंक लिखा है, बी वाई, फिर बी ब्लैंक वाई बी, और उसके बाद फिर वाई। चलो इस तरह देख लेते हैं। अब इसमें हमें क्या भरना है? ठीक है, अब वाई बी बी, इसमें अगर हम कोई ट्रिक लगाएंगे, जैसे इसमें क्या भर सकता है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे इन सभी में से एक अक्षर वाई है, देखो इसमें सी तो है नहीं, सी का तो कहीं काम ही नहीं है। ठीक है, अगर वाई देखते हैं, हम वाई भर लेते हैं। तो कोई ट्रिक लगा, वाई बी वी वाई, यानी कि वहाँ पे बी रिपीट हुआ है वाई रखने पर। अब यहाँ पे बी सिंगल है, डबल वाई है, तो आगे भी क्या आना चाहिए? बी, क्योंकि देखो वाई पहले है, डबल बी है, फिर वाई है। ऐसे यहाँ पर बी है, यहाँ डबल वाई है, यहाँ पर बी है। अगला तीसरा देख लेते हैं। यहाँ पर बी बना तो सॉरी वाई बना, तो इधर भी क्या बनना चाहिए? बी, क्योंकि डबल बी होना चाहिए। यहाँ पे लास्ट में वाई, और यहाँ पे बी आ गया, तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए? अंदर डबल वाई बनना चाहिए, उसके बाद बी, और उसके बाद वाई। तो हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा क्या बनेगा? वाई लिखा हमने, फिर बी लिखा यहाँ पे, फिर बी लिखा, और फिर वाई। तो ये जो आंसर मिलेगा जिसमें, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है किसमें है? ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ये हमारा राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट अगला इसी तरह क्वेश्चन और देख लेते हैं। रिपीट वाला क्वेश्चन किस तरह नंबर में आ सकता है। अब हमारा ये दिया है क्या, 1 2, फिर ब्लैंक दिया है, फिर 4 दिया है, इसके बाद फिर स्लाइस कर दो। 1 दिया है, फिर ब्लैंक दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, फिर स्लाइस कर दो। ठीक है, मतलब इनका 4 करके ब्रेक कर दिया, फिर 4 करके ब्रेक कर दिया, 1 फिर 2 फिर 3 करके, फिर ब्लैंक है, फिर और पहले ही ब्लैंक है इस वाले में, 2 3 4। देखो अब ये वाले 4 कॉलम बन गए। अब यहाँ पे हमें कोई वैल्यू पुट करनी है और हमें बताना है कि कितना आ सकता है। देखो यहाँ पे 1 2 4 लिखा है, यहाँ पे 3 रख दें तो ये 1 2 3 4 बन जाएगा। अब 1 3 4 तो यहाँ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे 2 रख देंगे तो 1 2 3 4 आ जाएगा, और 1 2 3 यहाँ पे 4 आ जाएगा, और 2 3 4 यहाँ पे दिया है, 1 2 3 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या रखा हमने? 3 रखा, फिर 2 रखा, फिर 4 रखा, और फिर 1 लगा। तो 32 41 जिसमें होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लेते हैं इसी तरह। अब जो है अगला जो प्रश्न आएगा वो किसमें? श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करना है। यानी कि कोई सीरीज दी होगी, उसमें कोई गलत पद होगा, यानी कि कोई भी एक अनुक्रम करने पर एक अक्षर गलत आ रहा होगा, उसमें से उसको छांटना है हमें। पहला इसका देख लेते हैं। 13वां जो प्रश्न होगा हमारा, दी गई श्रेणी में कौन सी संख्या गलत है? ये कह रहा है 7 है, 56 से 447, 35 84, 28 672। यहाँ पे 7 है, ठीक है, 7 है, फिर 56 है, और उसके बाद 447 है, 35 84 है, उसके बाद 28 672। अब देखो यहाँ पे जो है नंबर बहुत ज़्यादा फर्क आ रहा है। यहाँ पे अंतर करने से तो आंसर आएगा नहीं, और अगर आएगा भी तो बहुत ही लंबी चौड़ी ट्रिक लगानी पड़ेगी या हमें ध्यान लगाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अगर कुछ गुणा कर देते तो जल्दी आंसर बन सकता है। 7 में गुणा 8 करेंगे 56 हो जाता है,
ठीक है। अब इसमें 56 में अगर 8 गुणा करते हैं तो कितना आता है 448। तो यहाँ पे 447 है। अगर एक बार और चेक कर लेते हैं, अगर 448 में गुणा 8 करते हैं इसमें तो हमारा कितना 3584 है, सही आ जाता है। ठीक है, तो इसमें साथ सही आ जाता है। और 3584 में भी गुणा 8 करते हैं तो हमारा कितना राइट हो जाता है 28672। तो हमारा जो 447 है इस स्थान पर कितना आना चाहिए 448। तो जो हमारा जो मिस नंबर है, गलत नंबर है, वो कौन सा हो जाएगा 447। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में क्या है, ये भी इसी तरह प्रश्न है कि दी गई श्रृंखला में कौन सा एक पद गलत है। जैसे हमारा पहले 3 लिखा है, फिर 7 लिखा है, 17 लिखा है, 41 लिखा है, 85 लिखा है, 179 लिखा है। ठीक है, अब इसमें हमें जो है गलत पद छांटना है, तो कैसे छांटेंगे। तो सबसे पहले देखो, जो पहले में रूल हो रहा होगा वही हमें करना है। 7 का अगर हम इसमें 3 का गुणा 2 में करेंगे, यानी कि 3 में 2 का गुणा कर देंगे 6 हो जाएगा, प्लस में 1 करेंगे 7 आ जाएगा। अगर 7 में हम गुणा 2 करेंगे, 7 दूनी 14, और 17 के लिए कितना 3 बड़ा। अब इसके बाद हम इसमें 17 में गुणा 2 करते हैं, 17 दूनी 34, और 34 में अगर हम जैसे देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना जोड़ना चाहिए 5। ठीक है, 17 दूनी 34 और 5 कितना होना चाहिए था 39। ठीक है, और 39 में गुणा 2 करते और 5 जोड़ देते, 39 7 जोड़ देते। ठीक है, क्योंकि विषम संख्या जोड़ रही है ना। तो 39 दूना 78 और 7 85, ये सही है। उसके बाद फिर इसमें गुणा 2 करते और कितना 9 ऐड कर देते, तो हमारा 179 आ जाता, सही है। तो हमारे 41 की जगह पर क्या आना चाहिए हमारा 39। तो हमारा जो संख्या कौन सी गलत है, 41 संख्या गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 15वां प्रश्न है। 15वां प्रश्न भी इसी अक्षर गलत पर दिया है कि निम्नलिखित दी गई श्रेणी में अक्षर कौन सा जो गलत है वो अक्षर कौन सा है, ज्ञात करो उसको। तो यहाँ पर एम दिया है, सी दिया है, पी दिया है, एफ, टी, जी, वाई। ठीक है, ये तो आपको पता हो गया। तो अब इसमें एक काम करते हैं, हम इनको चेक करते हैं कितने से कितना बढ़ के हुआ है। चलो देखते हैं। अगर एम से सी में जाते तो अंदर ज़्यादा हो जाता। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एम से पी पर गए तो कितना हुआ प्लस का 3 हुआ। एम से एन ओ पी, पी से टी में जाएंगे तो पी 16 पर, टी 20 पर, प्लस का 4 हुआ। और टी 20 पर है, वाई 25 पर, यानी कि प्लस कितना हुआ 5। तो ऐसे सी से एफ पर जाएंगे तो प्लस कितना हुआ 3। और एफ से जी पर जाना था तो प्लस कितना होना चाहिए 4। तो एफ में 4 जोड़ते हैं तो कितना आना चाहिए था 10। तो जी के स्थान पर जे आता, ये वाला। और क्वेश्चन में दिया है जी, तो हमारा ये वाला गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हमें क्या छांटने के लिए बोला था कि कौन सा अक्षर गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जी जो होगा सही हो जाएगा, कि हमारा जी जो है सीरीज का नंबर गलत है। अब देख लेते हैं कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। इसमें पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। निर्देश हैं प्रश्न संख्या 1 से लेकर 59 तक। अभी तो हम 5 प्रश्न करेंगे। ठीक है, दिए गए प्रश्नों को श्रृंखला में पैटर्न का अध्ययन कर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। देखो अभी ये थोड़ा ब्लर हो रहा है, ठीक है, आप थोड़ा एडजस्ट करिएगा। देखो इसमें क्या दिया है, सीरीज 1 दिया है, 2 दिया है, 7, फिर 16, और यहाँ पे क्या है क्वेश्चन मार्क, फिर कितना है 46 है, 67 है, फिर 92 है। अब ये कह रहा है इसको कितना बढ़ाने पर ये हमारा आंसर सही आएगा। अब देखो अगर हम इसमें 1 से जाते हैं ऐड करने पर, फिर देखते हैं कितना हमारा बढ़ता है और आंसर कितना आता है। सबसे पहले 1 से अगर हम 2 पर जाएंगे, 1 से यदि हम 2 पर जाएंगे, देखो ये क्वेश्चन नंबर पहला दिया है, इसमें ये नहीं दिया है कि ये 1 है। ठीक है, तो ये 2 से स्टार्ट है सीरीज। अब इसमें बात करते हैं 2 से 7 बढ़ने पर कितना हुआ हमारा, तो प्लस का 5 ऐड हो गया। ठीक है, 7 से 16 पर गए तो कितना हुआ प्लस का 9, 7 16 होता है, 16 बढ़ा। फिर अगर हम 16 से बढ़ाते हैं कितना, देखो 5 4 9, 9 4 13 बढ़ाना चाहिए। 13 बढ़ाने पर कितना आएगा 16 और 13 कितना होता है 29, तो 29 हो जाएगा। अब 29 में से कितना 13 4 17 जोड़ना पड़ेगा। 17 जोड़ेंगे तो कितना होता है 46, सही है। और 46 के बाद कितना जोड़ेंगे
21 जोड़ेंगे 46 में, 67 सही है, 67 में कितना 25 जोड़ेंगे, यानी कि +4 करके बढ़ रहे हैं। तो हमारा जो राइट आंसर हो रहेगा कितना हो जाएगा 29। तो ऑप्शन में जो ए नंबर है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 29। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लेते हैं, दूसरा जो है प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन। दूसरे प्रश्न में क्या दिया है, 101, दूसरी 123, 147 और 173, और चौथे स्थान पर क्या दिया है क्वेश्चन मार्क। अब हमें ये बताना है कि इस स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले हमें पहले दूसरे का अंतर देखना है, कितना प्लस हुआ है, एक है 123 हुआ है, कितना 22 ऐड हुआ है। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे तो कितना 22 दो 24 ऐड हो जाएगा, प्लस का 24। और आगे जो हुआ कितना 7 और 6 13, यानी कि 26। तो हमारा एक ट्रिक बन रहा है कि यहाँ पे पहले 22 बढ़ा, फिर 24 बढ़ा, फिर 26 बढ़ा, तो आगे कितना बढ़ना चाहिए, प्लस का 28 बढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर 28 ऐड करेंगे तो हमारा 73 और 28 कितना होता है, देखो 73 और 173 और 28, तो हम ऐड करते हैं 102, यानी कि जो होगा 201 वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ऐड करने पर। ठीक है, तो 201 जो बी ऑप्शन है वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, ये जो सीरीज दी है इसमें इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें बताना है कि जैसे 2 दिया है, फिर 8 दिया है, 18 दिया है, 32 दिया है, फिर क्वेश्चन मार्क दिया है यहाँ पे, फिर 72 है, 98 है, फिर 128 है और 162 है। अब इसमें बताना है कि हमें कितना आंसर बन सकता है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। अब हम अगर 2 से 8 जाते हैं तो प्लस कितना हुआ 6, 8 से 18 जाते हैं तो प्लस कितना हुआ 10, और 18 से 32 जाते हैं तो कितना हुआ प्लस का 14। ठीक है, और प्लस का फिर कितना होना चाहिए हमारा 18, क्योंकि 4 4 करके हो रहा है। देखो 6, 6 के बाद 4 10, 10 बढ़ा, 10 के बाद 14 बढ़ा, 14 के बाद 4 18, 18 और 32 अगर हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है ये हमारा 50। ठीक है, अब 18 जोड़ लिया, 18 के बाद कितना जोड़ना चाहिए, 18 4 22 ऐड करेंगे, 22 ऐड करने पर 72 है, सही हो रहा है। और 72 में प्लस का 26 जोड़ने पर कितना हो रहा है 98 हो रहा है, सही है। 98 में प्लस का 30 जोड़ने पर 128 हो रहा है, सही है। और 128 में प्लस का 34 करने पर 162 होता है, सही है। तो हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो कितना बन जाएगा 50। तो इस सीरीज में जो क्वेश्चन मार्क है उस स्थान पर कितना आएगा 50। आगे का जो प्रश्न है चौथा वो भी देख लेते हैं। इसमें 2 5 11 23 44, और इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें बताना कि क्या आएगा। 2 है, फिर 5 है, 11 है, 23 है, 44 है, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क है। अब इस स्थान पे बताना है हमें कितना आएगा। ठीक है, 2 से 5 तक अगर हम जाते हैं तो 2 से 5 तक ऐड करने पर कितना बना 3, 5 से 11 ऐड करने पर कितना बना 6, और 11 से 23 तक ऐड करने पर कितना बना 12, 12 से 21 23 से 44 जाने पर कितना हुआ 21। और यहाँ से आप देखो, यहाँ पे तो पता लगा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे 3 बढ़ रहा, फिर 6, फिर 12, फिर 21। तो एक बार और देख लेते हैं इनका डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो यहाँ से 3 से 6 हुआ था, प्लस का 3 करा हमने। ठीक है, इधर से प्लस करा, इधर 6 बढ़ा। ठीक है, फिर इधर से करा तो प्लस का 9 हुआ, और अगर हम फिर प्लस का ऐड करते तो कितना 12 ऐड करना पड़ता। ठीक है, 12 ऐड करते ना, और 12 ऐड करते 21 12 में तो कितना बढ़ना चाहिए था, तो 33 होता। और यहाँ पे अगर 33 बढ़ाते 44 में 33 बढ़ाते तो कितना होता 44 और 33 दोनों ऐड करते तो कितना होता 77। तो ये जो होता फाइनल हमारा 77, ये ऑप्शन जो होता हमारा सही हो जाता। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं, और ये हमारा आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का। 325, 259, 204, 160, 127, 105 और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे कितना दिया है 325, उसके बाद 259, उसके बाद कितना दिया है, ये तो है 259, 204, 160, 127, 105। ठीक है, 105 हो गया,
और यहाँ पर दिया है क्वेश्चन मार्क। तो अब हमें बताना है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले 325 से हम इतने अगर 259 तक जाते हैं तो कितना, अगर हम प्लस करके माइनस करना पड़ेगा इसमें, तो माइनस कितना हुआ 66। और 259 से 204 तक गए तो कितना होगा माइनस का 55, माइनस का 55, यानी कि 66 हुआ पहले कम, फिर 55 कम हुआ। 204 से 160 में गए तो कितना 44 कम हो गया। और 44 कम होने पर 160 से 127 पर गए तो कितना 33 कम हो गया माइनस का, ठीक है। और 127 से 105 गए तो माइनस का कितना 22। तो देखो यहाँ पे एक ट्रिक लग रही है, यहाँ पे देखो 11 है, 11 का जो गुणज है वो कम होता जा रहा है। 66 हुआ, फिर 55 हुआ, फिर 44 हुआ, फिर 33 हुआ, फिर 22 हुआ, तो अब कितना होना चाहिए 11 कम। अगर हम 105 में हम 11 कम कर दें तो देखो 105 में हम कितना 11 कम कर दें, 11 माइनस करेंगे तो कितना 49, यानी कि जो 94 बनेगा वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें से हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा सही है।